ठीक है। देखो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है रिलेशन। ये टॉपिक 11th क्लास से स्टार्ट होता है, 11th प्लस 12th प्लस बीएससी फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो ध्यान से देखना रिलेशन क्या होता है। टॉपिक है रिलेशन, संबंध। संबंध देखो ये जो टॉपिक है ये समुच्चयों के कार्तीय गुणन पर आधारित होता है। सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझने से पहले समुच्चयों के कार्तीय गुणन को समझेंगे। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। देखो समुच्चयों का जो कार्तीय गुणन होता है वो क्रमिक युग्मों का एक समुच्चय होता है, जिसमें पहला घटक समुच्चय ए से और द्वितीय घटक समुच्चय बी से लिया जाता है। तो ध्यान से देखना, समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं तथा यह क्रमिक युग्मों का समुच्चय होता है। क्रमिक युग्मों का समुच्चय होता है। इट मींस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होगा x, y कॉलन x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। या x, y एक क्रमिक युग्म है। x, y ये क्रमिक युग्म है। इसमें क्रम का महत्व होता है। यहाँ ये पहला घटक कहलाएगा, ये प्रथम घटक है, और ये कहलाएगा द्वितीय घटक। ये होगा द्वितीय घटक। प्रथम घटक पहले समुच्चय से लिया जाएगा और द्वितीय घटक दूसरे समुच्चय से लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू a, b तथा b इज इक्वल टू a, b, c हो तो a क्रॉस b क्या होगा? तो देखो a क्रॉस b इज इक्वल टू a, b क्रॉस a, b, c। देन आप क्रॉस करोगे तो पहला भी आप समुच्चय a से लेंगे और दूसरा भी आप समुच्चय b से। जैसे a, देन a, b, देन a, c। पहले समुच्चय से a लिया, उसके बाद यहां से a, यहां से b, यहां से c, सीक्वेंस वाइज लिया जाएगा। अगला लेते हैं b, a, b, एंड b, c। इस तरीके से यहां टोटल एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 प्राप्त होते हैं। रिमार्क पॉइंट्स, यदि नंबर ऑफ a इज इक्वल टू p तथा नंबर ऑफ b इज इक्वल टू q हो तो नंबर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ a इनटू नंबर ऑफ b। देन नंबर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू होगा p इनटू q। जैसे आपने देखा है ना, समुच्चय A के अंदर 2 अवयव हैं और समुच्चय B में 3 अवयव हैं, तो A क्रॉस B के अंदर टोटल एलिमेंट 6 प्राप्त होंगे आपको। 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसी प्रकार नोट पॉइंट, यदि आप परिमित समुच्चय का क्रॉस परिमित समुच्चय से करते हो, तो अब जो कार्तीय गुणन प्राप्त होगा वो परिमित समुच्चय का ही होगा, फाइनाइट सेट प्राप्त होगा। और यदि आप परिमित समुच्चय का क्रॉस अपरिमित समुच्चय से करते हो तो आपको अपरिमित समुच्चय प्राप्त होगा, इनफाइनाइट सेट प्राप्त होगा, अपरिमित समुच्चय मिलेगा। और यदि दोनों ही अपरिमित हो, यदि अपरिमित समुच्चय
यदि आप अपरिमित समुच्च का क्रॉस अपरिमित समुच्च से करते हो, अपरिमित समुच्च से करते हो, तो क्रॉस करने पर आपको अपरिमित समुच्च प्राप्त होगा, अपरिमित समुच्च प्राप्त होगा। तीसरा, यदि आप फाई का क्रॉस किसी भी परिमित या अपरिमित के साथ करते हो, परिमित या अपरिमित के साथ करते हो, तो आपको फाई प्राप्त होगा। यदि आप फाई का क्रॉस फाई के साथ करते हो, तब भी आपको फाई प्राप्त होगा। फाई का मीनिंग होता है एम्प्टी सेट। आपने सेट थ्योरी की क्लास में सीखा होगा कि फाई एक एम्प्टी सेट होता है। यदि आप रिक्त समुच्च का क्रॉस आउट किसी फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट के साथ करते हो, तो आपको यहाँ पर एम्प्टी सेट प्राप्त होता है। एम्प्टी सेट का क्रॉस एम्प्टी सेट के साथ करते हो, तब भी आपको यह एम्प्टी सेट प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखो, दो कारक जो आपके क्रमिक युग्म हैं, ये क्रमिक युग्म, इनमें समानता भी की जा सकती है। सिमिलरिटी क्या होती है? दो क्रमिक युग्म समान होते हैं यदि उनके संगत घटक समान हो। दो क्रमिक युग्म समान हो तो क्या होगा? जैसे x, y a, b हो जाए, तो यहां x a तथा y b होगा। ठीक है, देखो इसमें रिलेशन में सबसे पहला टॉपिक आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन सेट पढ़ा, समुच्चयों का कार्तीय गुणन पढ़ा। समुच्चयों का कार्तीय गुणन होता क्या है? क्रमिक युग्मों का एक समुच्च होता है। क्रमिक युग्म अवयवों का एक ऐसा युग्म होता है जिसमें क्रम का महत्व हो। जैसे a क्रॉस b करोगे तो पहला जो अवयव लिया जाएगा वो a से और दूसरा अवयव लिया जाएगा b से। और यदि आप b क्रॉस a करते हो, यदि आप b क्रॉस a करते हो, तो इसके अंदर एलिमेंट आएंगे y, x। यहां पहला अवयव b से तथा दूसरा अवयव a से लिया जाएगा। ठीक है, जैसे यहां x, y बन रहा है, तो यहां बनेगा y, x। यहां पहला अवयव अब b से लिया जाएगा और दूसरा अवयव a से लिया जाएगा। तो क्रमिक युग्मों का समुच्चय जो होता है वो कार्तीय गुणन होता है। क्रमिक युग्म बनते कैसे? जैसे a क्रॉस b करेंगे तो पहला घटक आप a से लेते जाओ, जैसे a, b, a, c, b, a, b, c। ठीक, यदि समुच्चय A के अंदर P एलिमेंट है और समुच्चय B के अंदर Q एलिमेंट है, तो इनका क्रॉस करने पर जो क्रमिक युग्मों का जो समुच्चय बनेगा या कार्तीय गुणन जो बनेगा, उसके अंदर PQ एलिमेंट प्राप्त होंगे। यदि आप फाइनाइट सेट का क्रॉस मल्टीप्लाई फाइनाइट के साथ करते हो, तो फाइनाइट सेट मिलेगा। और यदि फाइनाइट का गुणन आप इनफाइनाइट के साथ करते हो, तो आपको इनफाइनाइट मिलेगा। और इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई आप इनफाइनाइट के साथ करोगे, तब भी आपको इनफाइनाइट मिलेगा। और यदि आप एम्प्टी सेट का क्रॉस आउट आप फाइनाइट या इनफाइनाइट एनीवन किसी के भी साथ करते हो, तो आपको एम्प्टी सेट मिलेगा। और यदि आप दो एम्प्टी सेट का क्रॉस करते हो, तब आपको एम्प्टी सेट या क्रॉस में देखने को मिलेगा। देखो सिमिलरिटी ऑफ हम बात करते हैं किसकी? ऑर्डर पेयर की। तो सिमिलरिटी ऑफ ऑर्डर पेयर की बात करें तो क्रमिक युग्म समान होंगे कब? जब उनके संगत घटक समान हो। यदि हम देखो यहाँ पर आपने a क्रॉस b निकाला, अब यदि हम b क्रॉस a निकालें तो यहाँ ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जैसे x, y, तो x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b कर रहे थे। अब यहाँ b क्रॉस a करने पर y बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a करेंगे। पहला कंपोनेंट आपको b से लेना होगा और दूसरा कंपोनेंट आपको a से लेना होगा। ठीक, देखो अब समझते हैं हम रिलेशन के बारे में कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता क्या है? संबंध। संबंध क्या है? देखो संबंध जो होता है, रिलेशन जो होता है, वो a क्रॉस b का एक सबसेट होता है, एक उपसमुच्चय होता है। रिलेशन इज सबसेट एंड इक्वल टू a क्रॉस b। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास समुच्चय a दे रखा है, a b तथा b इक्वल टू 1 2 3 हो तो
हो तो हम A क्रॉस B निकालते हैं। सबसे पहले A क्रॉस B, तो A B इज क्रॉस 1 2 3, ठीक। तो आएगा क्रॉस करने पर A 1 A 2 A 3 B 1 एंड B 2 एंड B 3, इस तरीके से ये क्रॉस आता है। अब इसको थोड़ा सा हम समझें तो जैसे ये हमारे पास समुच्च A है, ये हमारे पास समुच्च A है जिसमें एलिमेंट है A और B, और दूसरा समुच्च है हमारे पास B, दूसरा समुच्च हमारे पास B जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3, और एक संबंध यहां से परिभाषित हो रहा है R, और वो संबंध क्या है? संबंध A से B पर परिभाषित हो रहा है। तो R कॉलन A टेंड्स टू B, इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग है कि R A से B पर परिभाषित है, A से B पर परिभाषित है कि किस तरीके से परिभाषित है कि R is equal to A, 1 and B, 2, A, 1 and B, 2, यानी कि A 1 से और B 2 से संबंध रखता है। इस तरीके से ये परिभाषित हो रहा है। तो यहां यदि A 1 से और B 2 से संबंध रखता है, इट मींस जैसे A, 1 इज बिलोंग्स टू R, इसका मीनिंग होता है A इज रिलेशन A, जैसे B, 2 इज बिलोंग्स टू R, तो B इज रिलेशन 2, B इज रिलेशन 2, कि A 1 से संबंध रखता है और B 2 से संबंध रखता है। आप यहां देखोगे कि A है ना, A वो 2 से संबंध नहीं रखता, तो A, 2 इज नॉट बिलोंग्स टू R, तो इसका मीनिंग होता है कि A संबंध नहीं रखता है किससे? 2 से। जैसे B, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, तो इसका मीनिंग होता है कि B इज नॉट रिलेशन A, ठीक है। तो आप देखोगे कि R के अंदर क्या आ रहा है? R के अंदर आ रहा है A, 1 एंड B, 2। अब आप देखोगे R का प्रत्येक अवयव A क्रॉस B के अंदर है, R का प्रत्येक अवयव A क्रॉस B के अंदर है। तो R का प्रत्येक अवयव यदि A क्रॉस B के अंदर है तो R इसका क्या होगा? सबसेट होगा। तो आप फाइनली लिख सकते हैं कि R इज सबसेट एंड इक्वल टू A क्रॉस B। तो कहा जा सकता है कि A क्रॉस B का प्रत्येक उपसमुच्चय एक संबंध कहलाता है। इसलिए A क्रॉस B का प्रत्येक उपसमुच्चय एक संबंध कहलाता है, A क्रॉस B का प्रत्येक उपसमुच्चय, A क्रॉस B का every subset is called to relation, ठीक है। A क्रॉस B का प्रत्येक उपसमुच्चय एक संबंध कहलाता है। जैसे और हम लिखें, जैसे R1 लिखें हम A, 2 एंड B, 1, ठीक है, ये लिख दिया। R2 is equal to A, 1 एंड A, 2 एंड B, 1, ये लिख दिया। जैसे R3 is equal to A, 1 एंड B, 1, इस तरीके से लिख दिया हमने, इस तरीके से लिखा। तो आप देख सकते हो यहाँ R1 is subset and equal to A क्रॉस B, R2 is subset and equal to A cross B and R3 is subset and equal to A cross B। ये तीनों के तीनों R1, R2, R3 ये सभी A cross B के क्या है? उपसमुच्चय, इसलिए ये तीनों क्या कहलाएंगे? संबंध कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संबंध कहलाएंगे। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का जो समुच्चय होता है उस समुच्चय का प्रत्येक उपसमुच्चय एक संबंध कहलाता है, ठीक है। यानी A क्रॉस B का प्रत्येक सबसेट क्या होगा? एक संबंध होगा। अब हम संबंधों की संख्या के बारे में बात करते हैं कि संबंधों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि संबंध होता क्या है? एक उपसमुच्चय होता है, तो संबंधों की संख्या उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। जैसे समझते हैं, जैसे यदि नंबर ऑफ A इज इक्वल टू P तथा नंबर ऑफ B इज इक्वल टू Q हो तो नंबर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू होगा P इनटू Q। इससे पहले
इससे पहले का जो टॉपिक था उसमें मैंने क्लियर किया था कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी किस तरीके से ज्ञात करेंगे। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी होगा नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ बी, दैट्स पी इनटू क्यू। अब हमको निकालनी है संबंधों की संख्या। संबंधों की संख्या, तो संबंधों की संख्या इज इक्वल टू होगी उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों की संख्या, तब a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या, a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या किस तरीके से निकाली जाएगी, ध्यान देना। तो नंबर ऑफ रिलेशन हम ज्ञात कर रहे हैं। नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन होगा 2 की घात p इंटू q, 2 की घात p इंटू q। ये होता है नंबर ऑफ रिलेशन। किसी भी सेट का हमको सबसेट निकालना होता है, और उस सबसेट निकालने का तरीका क्या होता है, यदि किसी समुच्चय की कोटि n है, ऑर्डर ऑफ सेट n है, तो उसके टोटल सबसेट जो तैयार होते हैं वो बनते हैं 2 की घात n, 2 की घात n। और वो सबसेट होते कौन से हैं, वो होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। और वो इम्प्रॉपर सबसेट जितने भी बनेंगे a क्रॉस b के, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, संबंध कहलाएंगे। देखो सबसेट कई होते हैं, सबसेट के बारे में बात करते हैं, इम्प्रॉपर होता है, प्रॉपर होता है, नॉन एम्प्टी होता है, लेकिन यहां हम जो बात करेंगे वो कुल उप समुच्चयों के बारे में बात करेंगे। और कुल उप समुच्चय होते हैं 2 की घात n, तो 2 की घात n। अब यहां पर a क्रॉस b में टोटल एलिमेंट कितने हैं, a क्रॉस b में टोटल एलिमेंट है pq, तो इसके उप समुच्चय क्या बनेंगे, 2 की घात pq। और जो उप समुच्चयों की संख्या होगी वो उप समुच्चयों की संख्या ही नंबर ऑफ रिलेशन का कार्य करेगी। क्यों, क्योंकि रिलेशन होता क्या है, एक उप समुच्चय होता है, जितने भी उप समुच्चय बनेंगे वो सब के सब a क्रॉस b पर जितने भी उप समुच्चय बनेंगे वो सब के सब एक रिलेशन को फॉलो करेंगे। क्या कहलाएंगे, एक रिलेशन कहलाएंगे, एक संबंध कहलाते हैं। देखो भाई अगला टॉपिक है हमारा डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये क्या होते हैं, रिलेशन का डोमेन क्या होगा, रिलेशन की रेंज क्या होगी, और रिलेशन का कोडोमेन क्या होगा। देखो पहला टॉपिक है यहां से संबंध का प्रांत। संबंध का प्रांत, डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ रिलेशन R के क्रमिक युग्मों, R के क्रमिक युग्मों के प्रथम घटकों के समुच्चय को, प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध का प्रांत कहते हैं। संबंध का प्रांत कहते हैं, संबंध का प्रांत कहते हैं। दूसरा है संबंध का परिसर। संबंध का परिसर, रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन R के क्रमिक युग्मों, क्रमिक युग्मों के द्वितीय घटकों के समुच्चय को, द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध का परिसर, संबंध का परिसर कहते हैं। संबंध का परिसर कहते हैं। और तीसरा टॉपिक है यहां से संबंध का सहप्रांत। संबंध का सहप्रांत, कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ रिलेशन,
यदि R कॉलम A tends to B, यदि R कॉलम A tends to B हो तो समुच्च B को संबंध का सहप्रांत कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 तथा B इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 हो तो A से B पर परिभाषित संबंध R, A से B पर परिभाषित संबंध R ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 के लिए प्रांत, परिसर व सहप्रांत ज्ञात कीजिए। तो देखो समझना किस तरीके से डोमेन निकालेंगे रिलेशन के लिए, कैसे रेंज निकालेंगे और किस तरीके से कोडोमेन निकालेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं यहां पर कि जो रिलेशन R है वो A से B पर परिभाषित हो रहा है। इट मींस किस तरीके से सॉल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन का कि R कॉलम A टेंड्स टू B, और किस तरीके से निकल के आ रहा है ये R कि R ऑफ x इज इक्वल टू दे रखा है x प्लस 1, और ये R ऑफ x किसका कार्य करेगा, y का कार्य करेगा। इट मींस यहां पर x का रिलेशन y के साथ में क्या है, x प्लस 1 से है। अब कैसे निकालेंगे ध्यान देना, यदि आप x इज इक्वल टू 1 लेते हो, x का मान आपको कहां से लेना पड़ेगा, a से, क्योंकि a से b पर परिभाषित है तो x बिलोंग्स टू a होगा एंड y बिलोंग्स टू b होगा। यहां x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b होगा। x का मान आप यहां a से 1 लेते हो तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या आएगा, r ऑफ 1 दैट इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। फाइनली 1 का रिलेशन किसके साथ आया है, 2 के साथ, तो आप लिखोगे 1, 2 इज बिलोंग्स टू r। नेक्स्ट यदि आप x की वैल्यू 2 लेते हो, x इज इक्वल टू 2 तो आएगा y इज इक्वल टू r ऑफ 2 दैट इज 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। फाइनली आया 2 इज रिलेशन 3, देन 2, 3 इज बिलोंग्स टू r। यदि आप x की वैल्यू 3 रखते हो तो y की वैल्यू आपको प्राप्त होगी r ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट इज 4। दिस इंप्लाइज 3 इज रिलेशन 4, दिस इंप्लाइज 3, 4 इज बिलोंग्स टू r। देन यदि आप x की वैल्यू 4 लेते हो, x इज इक्वल टू 4 रखते हो तो y इज इक्वल टू आएगा r ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 दैट इज 4 इज रिलेशन 5, तो 4, 5 इज बिलोंग्स टू r। तो आपके पास में r के टोटल ऑर्डर पेयर जो आए हैं वो 1, 2 एंड 2, 3 एंड 3, 4 एंड 4, 5। अब आप निकालोगे इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होता है R के क्रमिक युग्मों का प्रथम घटकों का समुच्चय। इस R के प्रथम घटकों का समुच्चय तैयार करो तो देखो प्रथम घटक यहां पर आ रहा है 1, यहां है 2, यहां है 3 और यहां है 4, तो ये कहलाएगा डोमेन। नेक्स्ट है रेंज होता है द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो इसकी रेंज होगी 2, 3, 4 और 5। एंड होता है कोडोमेन, तो इसका कोडोमेन क्या होगा, अब देखो ये संबंध A से B पर परिभाषित हो रहा है तो पूरा का पूरा समुच्चय B क्या होगा, इसका कोडोमेन होगा दैट इज 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो R का क्रमिक युग्म होते हैं, R के क्रमिक युग्मों का जो प्रथम घटकों का समुच्चय होता है वो डोमेन का कार्य करता है, द्वितीय घटकों का जो समुच्चय होता है वो रेंज का कार्य करता है, और यदि संबंध A से B पर परिभाषित है तो
तो समुच्च B जो होता है, समुच्च B वो यहाँ कोडोमेन का कार्य करता है। तो किसका कार्य करेगा भाई? कोडोमेन का कार्य करता है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो देखो समझते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। संबंधों के प्रकार कि संबंध कितने प्रकार का होता है। संबंधों के प्रकार, संबंध कितने प्रकार का होगा? पहला संबंध होता है रिक्त संबंध। पहले हम कंप्लीट लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद हम एक एक को समझते हैं। दूसरा होता है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध। तीसरा होता है तत्समक संबंध। तत्समक संबंध, एम्पिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। चौथा होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पांचवा होता है सिमेट्री रिलेशन, सममित संबंध। छठवां होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, प्रतिसम्मित संबंध। प्रतिसम्मित संबंध। सातवां होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। आठवां होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। नौवां होता है तुल्यता कक्ष संबंध। तुल्यता कक्ष संबंध। और उसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त संबंध। संयुक्त संबंध ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा संयुक्त संबंध के साथ। देखो समझते हैं आप कि रिक्त संबंध क्या होता है, एम्पिटी सेट क्या है। रिक्त संबंध क्या होगा? रिक्त संबंध यदि r इक्वल टू 5 हो, यदि r इक्वल टू क्या हो 5 हो, तो हम इस r को कहेंगे रिक्त संबंध। क्यों? क्योंकि 5 जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? सबसेट होता है, इसलिए ये a क्रॉस b का भी एक सबसेट होगा। अब यदि 5 a क्रॉस b का सबसेट है तो ये 5 किसका कार्य करेगा? एक एम्पिटी रिलेशन का कार्य करेगा। ये एक एम्पिटी रिलेशन का कार्य करेगा। ठीक है, अगला है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध ये क्या होता है? यदि r इक्वल टू a क्रॉस b हो तो, यदि r इक्वल टू a क्रॉस b हो तो इस यदि r के अंदर a क्रॉस b के समस्त अवयव विद्यमान हो तो इस r को कहेंगे हम सार्वत्रिक संबंध। r को कहेंगे हम सार्वत्रिक संबंध।